नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 2 दिन तक गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन से आखिर निकला क्या? उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम जानने की कोशिश करें तो उत्तराखंड में भविष्य में क्या हलचल मच सकती है, या कह लीजिए कि क्या हलचल मचनी तय है। इस सवाल का जवाब तलाशने की हम आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के नेता बड़े उत्साह के साथ गुजरात पहुंचे थे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को इस अधिवेशन से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात की अपनी अपनी फोटो सार्वजनिक करी। कुछ के वक्तव्य जो भरे मंच से दिए गए वो भी सोशल मीडिया पर खूब छाने की कोशिश की गई। हरीश रावत ने कई नेताओं के जो स्टेटमेंट थे उन्हें अपने मंच से साझा करने की कोशिश की। लेकिन उत्तराखंड में हलचल क्यों मचेगी? उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन की चर्चा होने लगी? वास्तव में राहुल गांधी ने कुछ प्रयोग पहले किए हैं कांग्रेस के संदर्भ में, और अब कुछ और प्रयोग किए जाने हैं। उन प्रयोगों का फायदा कांग्रेस को भविष्य में क्या मिलेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हलचल मच गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, उत्तराखंड कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे। मतलब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत नहीं हुआ था, बल्कि चुना गया था कांग्रेस के सदस्यों द्वारा। ऐसे ही पंजाब में एनएसयूआई का भी जो अध्यक्ष था वो भी चुनकर आया था, उसे भी मनोनीत नहीं किया गया था। पंजाब में एनएसयूआई और उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, और यह कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक था। यह कांग्रेस ने बताने की कोशिश की थी। चुनाव के जरिए जीतकर अध्यक्ष बने नेता आज कहां है मालूम नहीं है, लेकिन यह प्रयोग कांग्रेस ने 2 राज्यों में किया, और अब एक नए प्रयोग की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस का प्लान है कि बड़े नेताओं के साथ साथ जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के या भविष्य में होंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाए। और जब टिकटों का बंटवारा होता है विधानसभा में खास तौर पर या स्थानीय इकाई में खास तौर पर, तो जो जिला अध्यक्ष होगा कांग्रेस का, उसकी अनुशंसा, उसकी रिकमेंडेशंस पर बहुत सारे फैसले किए जा सकते हैं। 50% टिकट कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की रिकमेंडेशंस पर बांटे जाएंगे। यह बात राहुल गांधी ने गुजरात अधिवेशन में भरे मंच से कही। इसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं किसी भी प्रदेश में, वो थोड़े से असमंजस में फंस गए कि अब उनसे काफी जूनियर जिले के पदाधिकारियों के पास सत्ता की चाबी आ जाएगी। अब इसका फायदा कितना होगा कांग्रेस को, यह तो तभी पता चलेगा जब उनकी रिकमेंडेशंस पर आए कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वो जीतेगा या हारेगा वो उसके बाद की प्रक्रिया है। लेकिन यह एक प्रयोग करने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू कर दी है, और इसका लिटमस टेस्ट गुजरात के विधानसभा चुनाव में ही हो जाना है, जो इसी साल होना है, 2025 में ही होना है। अब वास्तव में होता क्या है, कांग्रेस में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया थोड़ी सी विकट है। जैसे बीजेपी में होता है वैसे नहीं है। बीजेपी में जिलाध्यक्ष की रिकमेंडेशंस काफी महत्वपूर्ण है, और बीजेपी का जो संगठन होता है जिलों में, जिले से नीचे की भी जो इकाई है, जो उनके मंडल बने हुए हैं, वहां पर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होता है और एक ग्राउंड तैयार होता है। शायद इसी को आधार बनाकर, इसी से मुकाबला करने के लिए जिला इकाइयों को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी को करनी है। राहुल गांधी को इस तरीके की सलाह मिली और उन्होंने इस मंच से इसका ऐलान कर दिया। आपको एक बात और बताऊं मैं कि टिकट बंटवारे में कई बार पैसे के लेन देन के आरोप भी लगते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 2025 का जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें बकायदा पार्षदों के और कई कैंडिडेट के जो नाम हैं उसमें बड़े विवाद हुए और खूब हंगामा तक मचा। सोशल मीडिया पर कई कवरेज तो लाइव तक चलाई गई कि पैसे का लेन देन हो रहा है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो हाईकमान है वो दोहरी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, यानी जो राज्य इकाई है वो अपनी व्यवस्था करेगी, वो अपनी स्थिति चलाएगी, अपने तरीके से चलाएगी, और जो जिला अध्यक्ष होगा उसके पास भी भरपूर अधिकार होंगे। उसे कोने में पड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, उसकी बात की भी वैल्यू होगी।
एक और जानकारी आपको दो, कुछ समय पहले जो कई जिलों के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी से सीधा मुलाकात की थी और कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी कि अगर राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का नेता सीधा जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेगा तो बाकी जो प्रदेश इकाई है या जो राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री संगठन या महामंत्री दूसरे हैं, उनकी हैसियत कम हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि इनकी कुछ हैसियत बची नहीं है। पिछले 10-12 वर्षों में जब से सत्ता से बाहर हुई है कांग्रेस, तब से ऐसा बताया गया है, आकलन किया गया है, आंकड़े हैं कि 80 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है देश भर में। अगर उत्तराखंड में ले लें तो 10 चुनाव तो उत्तराखंड में ही कांग्रेस हार चुकी है, 3 लोकसभा और 2 विधानसभा और इसके अलावा स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कांग्रेस उत्तराखंड में हार चुकी है। तो जो पार्टी के नेता पार्टी को जीत नहीं दिला सके हैं, उनकी हैसियत समाज में या राजनीतिक वर्ग में वैसे ही कम हो जाती है और उनको अब चुनौती देने के लिए जिला अध्यक्षों की टीम खड़ी करने की योजना है। अब यह योजना कितनी कामयाब होगी मालूम नहीं है, इस योजना का कितना फायदा कांग्रेस को होगा मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस में हलचल मची हुई है और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के लिए उत्साहित नहीं होते थे, अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के लिए खूब होड़ मचेगी भविष्य में, यह भी स्पष्ट है। तो कांग्रेस की इस अंदर की राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। आपके पास कोई जानकारी जिला अध्यक्ष के स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी के संदर्भ में हो तो हमें भी इस मंच के जरिए टिप्पणी करके बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।